Now, chapter number 3, that is विलोम शब्द। विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण के लिए साकार और निराकार विपरार्थक शब्द हैं। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। शब्दों के अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं। विपरार्थक शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। पहला है आपका उपसर्ग जोड़कर करके। आ उपसर्ग जोड़कर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बनेगा, न्याय से अन्याय बन जाएगा, लौकिक से अलौकिक, हिंसा का विलोम अहिंसा हो जाएगा, सामान्य से असामान्य हो जाएगा, धार्मिक से अधार्मिक। तो आप देख सकते हैं उपसर्ग को जोड़कर भी विलोम बनाया जाता है। अप उपसर्ग जोड़कर बनने वाले जैसे यश का अपयश हो जाता है, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान से अपमान और कीर्ति से अपकीर्ति। अन उपसर्ग लगाकर तो उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व और अंगीकार का विलोम अनंगीकार। निस उपसर्ग जोड़कर सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निशुल्क और सचेष्ट से निश्चेष्ट। निरुपसर्ग जो द्वारा साकार से निराकार विलोम बनेगा। सापेक्ष में अगर निरुपसर्ग जोड़ोगे तो निरपेक्ष होगा। आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, सलज्ज से निर्लज्ज, या निर्लज्ज का विलोम सलज्ज और सलज्ज का विलोम निर्लज्ज। बी उपसर्ग जोड़कर राग से विराग होगा, देश से विदेश और सम्मुख का विलोम विमुख, योजन का विलोम वियोजन। इसी तरह प्रति उपसर्ग जोड़कर बनने वाले वादी में प्रति उपसर्ग जोड़ोगे तो प्रतिवादी, आगामी से प्रतिगामी, घात से प्रतिघात और रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। दुरुपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम सुबोध का दुर्बोध होगा, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुष उपसर्ग जोड़कर बनने वाले तो सत्कर्म का विलोम हो जाएगा दुष्कर्म, सदचरित का दुष्चरित। कुउपसर्ग जोड़कर सुपात्र का कुपात्र होगा, सुपुत्र का कुपुत्र होगा, सुपाच्य से कुपाच्य हो जाएगा। सुमार्ग का आप बनाओगे कुउपसर्ग जोड़कर तो इसका विलोम बन जाएगा कुमार्ग, सुमार्ग का। इसी तरह आप देखेंगे अब उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग में देखेंगे तो संयोग से वियोग हो जा रहा है, नहीं योग में जो आप देखेंगे यहाँ पर शाह उपसर्ग दिख रहा है, यहाँ पर भी उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग परिवर्तन द्वारा बनने वाले विलोम हो जाएंगे। आदान से प्रदान है, सुलभ का विलोम दुर्लभ हो जा रहा है, आयात से निर्यात है। लिंग परिवर्तन द्वारा राजा का रानी हो रहा है, भाई का बहन है, वर का वधू, माता का पिता और बेटा का विलोम बेटी। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिभागी तो केंद्राभिगामी का हो जाएगा केंद्रापसारी। दयापूर्ण का दया शून्य, श्रीयुत का विलोम श्रीहीन है, गतिमान का विलोम गतिहीन होगा और गति विकास का गतिहरास। भिन्न शब्द द्वारा लाभ का विलोम हानि, पूरा शब्द ही बदल जा रहा है। मूक का वाचाल है, कटु का मधु, गुरु का लघु। इस प्रकार यदि शब्दों के विलोम में परिवर्तन की उपयुक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हो, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि विलोम किसी भी चीज़ का अगर आपको मालूम करना है तो सबसे पहले उसका जब तक अर्थ मालूम नहीं होगा तब तक आप विलोम शब्द बता नहीं सकते हैं। इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेखपाल के परीक्षा में प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, अतः प्रतियोगियों को सटीक विलोम के अलावा अन्य विलोम शब्दों पर भी ध्यान देना होगा।
जिससे यदि प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो उसका उत्तर आसानी से दिया जा सके। उदाहरण स्वरूप अभिज्ञ का विलोम अज्ञ अथवा अनभिज्ञ होता है। यदि विकल्प में यह दोनों मौजूद नहीं है तो अभिज्ञ का यानी अभिज्ञ अथवा अभिज्ञ होने पर इसका चयन किया जाएगा। इसी प्रकार कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न होता है, किंतु विकल्प में यह न रहने पर अकृतज्ञ का भी चयन किया जा सकेगा। तो वैसे कम ही होता है, मान लो इस हिसाब से आप, लेकिन इसके लिए सिंपली आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। आगे विलोम शब्दों पर अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। इसका संकलन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपको अन्यत्र न भटकना पड़े। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो विलोम शब्द दिए गए हैं इनको एक बार देख लेते हैं। इसके बाद जो MCQ दिए गए हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा तरह जो विलोम शब्द है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी आती है एक पूर्वावलोकन। यदि इनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाली बुक सीरीज आती है तो ठीक, वरना क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनकी हिंदी की आती है पूर्वावलोकन। ठीक है, बहुत सारे लोग आदित्य को भी आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन आदित्य वाले में देखेंगे जो उनके आंसर में काफ़ी गलतियां हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त कि पूर्वावलोकन की हिंदी को कवर कराया जाएगा। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकेंगे उसको, अगर यदि आपने कर लिया, प्लस ये थ्योरी वाला वीडियो। ठीक है, यानी इसमें तो थ्योरी के साथ आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के ही हैं बट मेंशन नहीं है। लेकिन क्या करना है कि इसको कंप्लीट जब हो जाएगी बुक तो प्रैक्टिस के लिए उसको करवा दिया जाएगा, और उसके बाद इधर उधर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर ले जाएंगे आसानी से। तो आइए यहाँ पर शब्द विलोम देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आ से लेकर के स्टार्ट होगा, आ। ठीक है, चलो। अनुकूल शब्द है, इसका विलोम प्रतिकूल होता है। अनेकांत का एकांत होगा। अनैक्य का विलोम ऐक्य होता है। अनावृत का आवृत। अधिकारी का विलोम होता है अनअधिकारी, है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, अनाधिकारी नहीं है, अनधिकारी है। अन उपसर्ग लगाकर विलोम बनाया गया है। नेक्स्ट है अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। अनुग्रह का विलोम विग्रह। अक्षुण का विलोम क्षुण होगा। ठीक है, अब क्षुण है, अब क्षुण में क्या है, आप जो है उपसर्ग लगा दिया गया। ठीक है, अब व्ययी का मितव्ययी होगा। अति का विलोम अल्प होता है। नेक्स्ट शब्द है अथ, तो अथ का विलोम इति होगा। अर्पण का विलोम ग्रहण। अवलंब का विलोम निरवलंब। आसीम का विलोम ससीम है। अकाल का विलोम सुकाल होता है। अंबर अवनि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम अल्पवृष्टि है। अर्वाचीन का प्राचीन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरंग का बहिरंग होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ है। अनुराग का विलोम विराग होगा। अभिशरण का विलोम अपसरण। अनुदार का विलोम उदार। अनंत का विलोम अंत होगा। अर्जन का विलोम व्ययन। अधोलिखित का होगा है ऊपरी लिखित। अनुज का विलोम अग्रज। अल्पायु का विलोम दीर्घायु। अंधेरा का विलोम उजाला। अगला का विलोम होगा पिछला। अचल का विलोम सचल। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अभिमानी का विलोम निरभिमानी। अपेक्षा का उपेक्षा। अनभिज्ञ का भिज्ञ। अत्यंत का विलोम अल्प होगा। अपकार का विलोम उपकार। अवरोह का विलोम आरोह होगा। अनाहूत का विलोम आहूत। अधिक का न्यून होगा। अग्र का पश्च। अधूरा का पूरा। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी। अधित्यका का विलोम उपत्यका होगा। ठीक है, आकर्षण का विलोम विकर्षण। अस्वीकार का होगा अंगीकार और स्वीकार। तो स्वीकार में देखेंगे आ उपसर्ग लगा देंगे तो स्वीकार अस्वीकार विलोम होगा। साथ ही साथ याद रखना है अस्वीकार का विलोम जो होता है वह अंगीकार भी होता है। यदि ऑप्शन में आपको अस्वीकार का विलोम स्वीकार ना दिया हो, अंगीकार दिया होगा, वहाँ पर ये लगा देना आप। अनवधान का विलोम होता है सावधान और सावधान का विलोम होगा अनवधान।
अंधकार का प्रकाश होगा, अभिव्यक्ति का विलोम अनभिव्यक्ति होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, अभिव्यक्त लिखा है, इसमें आपसे उपसर्ग जोड़कर बना दिया गया है इसको। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे शब्दों को आप ध्यान देना है। अधर्म का विलोम होगा सधर्म। ठीक है, और सधर्म नहीं दिया होगा तो धर्म भी होगा। ठीक है, धर्म अधर्म। अवर का विलोम प्रवर, अतल का वितल, अनृत का होता है ऋत। अवाक का विलोम शवाक होगा। अवज्ञा का आज्ञा पालन, अभिमुख का प्रतिमुख, अचिंतनीय का चिंतनीय, अश्लील का विलोम होता है श्लील। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा गया है। अवशेष का होता है निःशेष, अमर का होगा विलोम मर्त्य, और इसके बाद अंतिम का अनंतिम होता है, अवतल का उत्तल होगा, अस्तेय का विलोम होता है स्तेय। ठीक है, अवगत का विलोम अनवगत, अविकृत का होगा विकृत, अंतिम का प्रथम, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अर्पित का गृहीत होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, अर्पित का क्या है गृहीत। अलभ्य का विलोम होता है लभ्य। ठीक है, तो लभ्य अलभ्य तो कर लेंगे, प्राप्य भी ध्यान देना है। यदि ऑप्शन में लभ्य ना मिले तो जो प्राप्य होगा वह आंसर होगा आपका। अंतर साक्ष्य का होगा बहिर्साक्ष्य। ठीक है, जैसे कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अरुचि का होगा सुरुचि, अमावास्या का होता है पूर्णिमा, अधम का हो जाएगा उत्तम। अल्पकालीन का होगा दीर्घकालीन, अगम का सुगम, अंत का आदि, अग्नि का होता है विलोम जल, अपमान का होगा सम्मान, अनातप का होता है आतप। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अन जो है उपसर्ग लगाया गया है। आपत्ति का विलोम अनापति, अभ्यस्त का होगा अनभ्यस्त, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्त का विरक्त, अचेतन का चेतन। अवरोध का विलोम होता है अनवरोध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। अवनत का उन्नत, अंशतः का होता है पूर्णतः, अंदर का हो जाएगा बाहर, अभिशाप का विलोम वरदान। अच्छत का विलोम होगा छत। ठीक है, अगाध का होता है छिछला, अनुनासिक का निरनुशासिक। ठीक है, इसमें आप कहेंगे कि निर उपसर्ग लगाकर बनाया गया है निरनुशासिक। आध्यात्मिक का होता है भौतिक, आक्रमण का होता है प्रतिरक्षा, आत्मावलंबी का होता है विलोम परावलंबी। आयोजन का विलोम वियोजन, आर्द्र का विलोम शुष्क, आरूढ़ का विलोम अनारूढ़, आवर्तक का विवर्तक, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आगामी का विगत होता है आचार का अनाचार, आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा, आवरण का निरावरण, आपद का निरापद, आरोहण का अवरोहण, आवाहन का होगा विसर्जन। आपूरित का होता है रिक्त, आहार का निराहार, अकीर्ण का विकीर्ण, आकार का निराकार, आकुंचन का प्रसारण, आडंबर का निराडंबर। आदृत का होता है निरादृत, तो निर उपसर्ग लगा करके बनाया जा रहा है, साथ ही साथ अन उपसर्ग लगाकर भी ये बनाया जा रहा है इसका विलोम। ठीक है, आदृत का क्या होगा निरादृत भी होता है और अनादृत भी होता है। आग्रह का दुराग्रह, आर्स का अनार्स, आगम अनागम, आत्मसंशय का आत्मविश्वास होता है। आज़ादी का विलोम गुलामी है, आनंद का शौक होगा, आनंद का विलोम शोक है। आधिक्य का होता है, इसमें अन उपसर्ग लगा दोगे, जैसे कि अधिकार का अनधिकार होता है, इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि आधिक्य का अनाधिक्य है। ठीक है, आरंभ का अंत होगा, आदान का प्रदान है, आधार का आधी या लंब भी होता है। ठीक है, लंब बटे आधार पढ़े होंगे, तो आधार का विलोम लंब होता है, लंब का विलोम आधार, और आधेय भी ध्यान देना। अभ्यंतर का बाह्य या बाहर होगा, आय का व्यय होगा, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद होगा, आदिष्ट का निषिद्ध होता है। ठीक है, ओजस्वी का विलोम निस्तेज है, ओत प्रोत का विलोम विहीन, ओछा का गंभीर होगा, औचित्य का अनौचित्य, औरस का विलोम जारज होता है, कई बार पूछा गया है। अद्यतन का विलोम हो जाएगा अनद्यतन या पुरातन।
अधिष्ठित अनधिष्ठित, अर्जित का अनर्जित, आक्रामक का आक्रमित, ठीक है, आक्रामक का विलोम होता है आक्रमित। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी होगा, अघोष का सघोष या घोष भी होगा, अकर्मक शकर्मक, अनुरूप का प्रतिरूप। अतिथि का विलोम होता है तिथि भी होगा, इसमें जब आ लगा दोगे उपसर्ग तो अतिथि का अतिथि होगा विलोम, और आतिथ्य भी होता है, ठीक है, ध्यान देना है, बड़ा आ है, आतिथ्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका आलसी। तो आलसी का विलोम कर्मठ या कर्मण्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। आस्था का विलोम अनास्था, अदोष का सदोष, आलोक का तिमिर, अल्प का प्रचुर, अस्तित्व का अनस्तित्व, अनौपसर्ग लगाकर विलोम बन गया। औपचारिक का अनौपचारिक है, आकाश का पाताल होगा, अपेक्षा का अनुपेक्षा, आहत का होता है अनाहत। आदरणीय का विलोम अनादरणीय, ठीक है, अनउपसर्ग लगाकर बना दिया गया। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा, इष्ट का अनिष्ट है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है, ईद का विलोम मुहर्रम। इहलोक का हो जाएगा परलोक। इंद्रिय गोचर का विलोम होता है इंद्रियातीत। ईप्सित कई बार पूछा जाता है, ईप्सित का अनीप्सित होगा। ईश्वर का जीव है, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी होगा। ईहा का विलोम होता है अनीहा, है ना, ईप्सित तो अनीप्सित, ईहा अनीहा। ईश का विलोम अनीश, उत्तम अधम अधीम। उद्यमी का निरुद्दम होगा, उदय का विलोम अस्त होगा, उपमेय का अनुपमेय होगा, और उच्छ्वास का विलोम निश्वास होगा। इसके बाद उद्धत, उद्धत का विलोम विनत है। उन्नयन का अवनयन, उन्नयन का अवनयन है। उन्मुख का विमुख होगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है। उन्मूलन का रोपण होगा, तो उन्मूलन रोपण कई बार पूछा जाता है। उन्नति का विलोम अवनति है। उत्थान का पतन होगा, ऊपरी का अध होगा। उदयाचल का अस्ताचल होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। उत्पत्ति का विलोम विनाश है। उग्र का सौम्य है। उद्देश्य का निरुद्देश्य है। उज्ज्वल का धूमिल होगा, उद्भव का पराभव होगा। उत्सुक का विलोम अनउत्सुक होगा, ठीक है, इसमें अन उपसर्ग लगाकर बना दिया गया। ऊर्ध्व का विलोम होता है अधर और अध, ध्यान देना है। ऋजु का विलोम वक्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया ऋजु वक्र। अगला है ऋणात्मक का। धनात्मक इतना आसान नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानते हैं बहुत आसान भी पूछ लिया जाता है, बहुत कठिन भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें सब में नहीं रहना है। उन्मीलन का होता है निमीलन, ठीक है। उपमा का व्यतिरेक होगा। उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा, अनुपसर्ग लगा दिया गया है। उर्वर का अनुर्वर होगा। उल्लास का अवसाद होता है, उल्लास का अवसाद। उत्तेजित, तो उत्तेजित का होता है समित। उदासीन का आसक्त होगा। उष्ण का शीत होता है, उष्ण है छोटा ऊ, ठीक है। उपचार का है अपचार। उद्गम का होता है विलोपन, और ऊष्मा का होता है शीतलता। ऐच्छिक का अनुपसर्ग लगाओगे अनैच्छिक होगा। एकत्र का विस्तीर्ण है, और एक का होगा विलोम अनेक। ऐहिक का होता है पारलौकिक, ध्यान देना है, पारलौकिक लिखा हो या परलौकिक लिखा हो तो क्या लगाओगे, पारलौकिक। एड़ी का विलोम होता है चोटी। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। एकाग्र का चंचल होगा। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक है, और एकाधिकार का अनेकाधारी, एकाधिकार है, इसमें भी आप देखेंगे तो अनुपसर्ग ही लगाया गया है, ठीक है। एकाधिकार अनेकाधिकार। ऐश्वर्य का होगा अनैश्वर्य। ऐसड़ा का होता है अनैसड़ा। औदार्य का विलोम अनौदार्य। और कृष का विलोम होता है पुष्ट। क्रूरता का करुणा। क्रमहीन का क्रमबद्ध। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। करुण का निष्ठुर। कर्कश का होता है मधुर। कोलाहल का विलोम नीरवता या शांति होगा। कलंकित का निष्कलंक। कथ्य का अकथ्य होगा। कर्षण का विकर्षण होगा। कुव्यवस्था का सुव्यवस्था है। कुटिल का सरल होगा। कल्पित का यथार्थ होगा। कायर का साहसी होगा। सकाम का निष्काम होगा। कुरूप का विलोम सुंदर भी है, साथ ही साथ स्वरूप भी है, ध्यान देना है। कुंद का विलोम तीक्ष्ण होता है। कर्मण्यता का होगा अकर्मण्यता। कुमारी का विलोम होता है विवाहिता। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा। कृष्ण का श्वेत होगा। कुलदीप का कुलांगर है। कुसुम का विलोम वज्र होगा, और क्रोध का होता है क्षमा।
कलयुग का विलोम शतयुग है। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक भी होगा या स्वाभाविक। कर्मठ का होता है अकर्मठ आलसी। खगोल का भूगोल, खिलना का मुरझाना। ख्यात का ख्यात होगा, खग का मृग है, खंडन का मंडन होगा, कीचर का भूचर है, खास का जो है आम होगा। ठीक है, आम आदमी खास आदमी। गुप्त का प्रकट है, ग्रहीता क्या है, ग्रहीता का दाता होगा, तो दाता का विलोम ग्रहीता। गहरा का छिछला है, गमनीय का होगा अगमनीय। गत का विलोम आगत, गंड का नगण्य होगा और नगण्य का विलोम गंध्य होगा। गमन का आगमन, गंभीर का चंचल, गौरव का लाघव, गगन का धरा। गौड़ का विलोम प्रधान या मुख्य होगा। ग्रस्त का होगा मुक्त सरल, गरल का होगा सुधा। गुरु का विलोम लघु, शिष्य भी होगा। गुड़ का विलोम दोष होगा। गे का विलोम अगेय, गुणाढ्य का गुणहीन। ग्राह्य का त्याज्य होगा, गोपनीय का प्रकाशनीय, गरिमा का लघिमा। ग्राम्य का विलोम नगर होगा। गति का अवरोध है, ग्रंथित का विलोम विकीर्ण होगा। गुरुत्व का लघुत्व होगा, गूढ़ का होगा प्रकट। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। गद्य का विलोम पद्य होगा, गृहस्थ का विलोम सन्यासी होगा। घात का विलोम प्रतिघात, घात तक अब देखा आप घा से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो घात का विलोम प्रतिघात, घृणा का होगा प्रेम, घना का विरल, घातक का रक्षक, घटक का समुदाय। घरेलू का विलोम बाहरी और साथ ही साथ वन्य भी है, ध्यान देना है। अगर बाहरी ना दिखे ऑप्शन में, वन्य दिखे तो वन्य लगा देना है। घटाना का बढ़ाना है, चातुर्य का मूर्खता होगा, चेतन का अचेतन है, चिरंजीवी का अल्पजीवी है। चित्त का विलोम अचित्त है, च्युत का होता अच्युत होता है, चिंता का प्रसन्नता है, चरित्रवान का चरित्रहीन है और चतुर का विलोम मूढ़ होगा। चाटुकार का स्वाभिमानी है, चिरंतन का नश्वर होगा, चोर का साधु होता है। चांचल्य का विलोम अस्थैर्य होगा और चर्चित का हो जाएगा अचर्चित। जोड़ का विलोम घटाव होगा, छात्र का शिक्षक होगा, छंदबद्ध का छंद मुक्त होगा, बद्ध मुक्त। छुटकारा का बंधन हो जाएगा, छल का होगा निश्छल और सारल्य भी होगा। छादन का विलोम प्रकाशन होगा। छाया का होगा आतप, छाह का धूप होगा, छद्म का व्यक्त होगा, ज्योतिर्मय का तमोमय होगा और ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। सजातीय का विजातीय, जटिल का होगा सरल, जड़ का विलोम चेतन, ज्वार का होगा भाटा, जंगम का स्थावर। तो जंगम स्थावर कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जागरण का निद्रा होगा, जल का थल होगा, जन्म का मृत्यु होगा और जीवन का मरण होगा। जीवित का विलोम मृत हो जाएगा, जागृत का सुषुप्त होता है, जननी का जनक होगा। ज्येष्ठ का कनिष्ठ है, जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त है, जय का पराजय होगा, ज्योति का तम है, जागृत का सुषुप्ति है। झूठ का सच होगा, झोपड़ी का महल है, झंकृत का निस्तब्ध है। टकसाली का सामान्य होगा, सामान्य। टकसाली का विलोम क्या है, सामान्य। टीका का होगा भाष्य, ठोस का विलोम हो जाएगा तरल और डिग का अडिग, ठीक है। और इसी तरह ढंग का हो जाएगा कुढंग या विढंग। तो ध्यान देना है, दोनों में जो ऑप्शन दिखे आपको क्लिक करना होगा। ढांढस का होता है त्रास, ढीठ का विलोम होता है विनम्र, ढालू का हो जाएगा समतल। तर्कपूर्ण का विलोम तर्कहीन होगा, ताप का शीत है, तिमिर का प्रकाश ज्योति। तुच्छ का होगा महान, तीक्ष्ण का कुंठित, तामसिक का होगा सात्विक। तृष्णा का विलोम है तृप्ति, तीव्र का मंद होगा, तुकांत का अतुकांत। तनय का विलोम तनया होगा, तेजस्वी का निस्तेज है, तुष्ट का रुष्ट होगा, तारुण्य का विलोम वार्धक्य होगा। यहीं पर इसके बाद तन्वांगी, तो तन्वंगी का विलोम स्थूलांगी है। तरुणी का होगा वृद्धा। थोक का फुटकर होगा, थाह का अथाह, दिवा का रात्रि, दीर्घ का होगा लघु भी होगा या गुरु का लघु होता है, ठीक है। तो दीर्घ का ह्रस्व होगा। देवता का दानव है, दूषित का होता है सित, दंड का होता है पुरस्कार या क्षमा। तो ध्यान देना है, जो ऑप्शन में दिखे क्षमा या पुरस्कार दो में से एक ही दिखेगा। दूर का होगा पाश, दुष्कर का शुकर, दिव्य का लौकिक या अदिव्य, ठीक है। तो दिव्य अदिव्य और लौकिक भी होगा। दृढ़ का हो जाएगा
दोलायमान और दूरदर्शिता का हो जाएगा अदूरदर्शिता। द्वैत का अद्वैत होगा, द्रुत का मंथर है, दरिद्र का संपन्न है, दास का स्वामी होगा। द्रव का विलोम ठोस होगा, दुर्दिन का सुदिन है, दुर्योग का सुयोग होगा, दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा। दृश्य का विलोम अदृश्य है, दोष मोचन का अभिशप्ति होगा, देवर का विलोम जेठ होगा। दमित का होगा उत्तेजित, दुखांत का विलोम सुखांत होगा, दुर्निवार का होगा निवार्य। दैत्य का विलोम देव होगा और दक्षिण का विलोम जो होगा वह उत्तर होगा या वाम होगा। दुष्कृति का विलोम सुकृति है, दीर्घकाय का विलोम कृशकाय है। दुर्लभ का होगा सुलभ, दानी का कृपण, देय का अदेय, दीर्घायु का अल्पायु। देह का विलोम होगा विदेह, देन का लेन है, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य है, दाता का सूम होगा। ध्वंस का विलोम निर्माण है और धीर का अधीर है, धनी का निर्धन होगा, धार्मिक अधार्मिक। धीरोदात्त का क्या है, धीरोद्धत है। ठीक है, तो ध्यान देना है ऐसे वर्डों पे। धृष्ट का होगा विनम्र या विनीत, धवल का श्याम है, धीरता का अधीरता होगा, ध्रुव का विलोम अस्थिर है और धैर्य का अधैर्य है, नूतन का पुरातन होगा। निद्रा का विलोम हो जाएगा अनिद्रा और जागरण भी होगा जागृत, जो ऑप्शन में दिखे। नौकर का मालिक है, निर्माण का विध्वंस या विनाश और निरुगणता का होता है रोगड़ता। न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक, निर्दोष का होता है सदोष। आगे बढ़ते हैं। निर्मल का मलिन है, नकद का उधार होगा, नर का नारी है, नख का सिख होगा और नत का विलोम उन्नत होगा, है ना। उन्नत का विलोम नत, नत का विलोम उन्नत। ध्यान देना है वरना फिर औन्नत औन्नत लगा दो। नेकी का बदी होगा, नित्य का अनित्य है, निर्लज्ज का सलज्ज होगा। निर्दय का विलोम होता है सदय। निंदा का प्रशंसा या स्तुति भी है, निष्पाप का सपाप है, निरक्षर का साक्षर होगा। नास्तिक का विलोम आस्तिक है, निषेध का विधि है, निरामिष का शामिष होगा, नागरिक का ग्रामीण होगा। निंदनीय का विलोम प्रशंसनीय है, निषिद्ध का विलोम विहित है। ठीक है, निषिद्ध का विहित कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निर्बुद्धि का होगा बुद्धिमान, निंद का विलोम बंद होगा और निरुद्ध का विलोम अनिरुद्ध होगा। निर्भीक है तो भयभीत हो जाएगा। निराधार का विलोम साधार है, निर्जीव का सजीव होगा, नकारात्मक का सकारात्मक होगा। निर्वाक का विलोम शवाक होता है, निर्बल का सबल होगा, निर्गमन का आगमन होगा, निरर्थक का सार्थक होगा। निशीम का विलोम ससीम होगा, निष्कलंक का शकलंक है, निष्काम का सकाम होगा, निशंक का सशंक है, निर्वृत्त का प्रवृत्त है। निरुद्घ्न, ठीक है, तो निर्दुग्न का क्या होता है, उद्युग्न होगा, निज का पर होगा। ठीक है, निज का विलोम क्या है, पर। निज का अपना होता है, पर का दूसरा। ठीक है। निष्कंटक शकंटक है, परलोक का इहलोक होगा, प्रवृत्ति का विलोम निर्वृत्ति है। प्रवृत्ति का विलोम क्या है, निवृत्ति। पाश्चात्य का होगा पौरास्त्य दिखता है या पौरवात्य, जो ऑप्शन में दिखे। दोनों में से अगर दोनों दिख रहा है तो आपको दोनों लगा देना है। अगर सी में ऑप्शन में लिखा हो ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों लगा देना। अगला प्रश्न, अगला आपका है पेय। तो पेय का विलोम अपेय होगा, पतन का उत्थान होगा, परिपक्व का होता है अपरिपक्व। पूर्वकालीन है तो उत्तरकालीन हो जाएगा, परिणित है तो अपरिणित होगा, पोषित अपोषित पराजय का जय होगा, पौरुष का होगा स्त्रीत्व। पृष्ठ का विलोम होता है अग्र होगा, पूर्वान का अपराहन होगा, प्रखर का मंद होगा, परायंत का स्वायंत है, परार्थ का स्वार्थ होगा। पुष्ट का विलोम छीड़ होगा। इसके बाद है ना, कृष का भी विलोम आप देख के आ रहे हो, पुष्ट। ठीक है। प्रधान का गौड़ है, परिश्रम का विश्राम होगा, परास्त का विजित है, पल्लवन का संक्षेपण होगा। प्रच्छन्न का विलोम होता है स्पष्ट होगा, प्रतिपन्न जहाँ पर जो दिया हो आप लगा देना। पक्षपात का निष्पक्ष होगा, प्रदत्त का आदत्य अर्जित होगा,
प्राची का प्रतीची होगा और प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को परोक्ष की जरूरत नहीं, तो ध्यान देना है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ ही साथ परोक्ष भी है यानी अपरोक्ष। प्रयोग का अप्रयोग है, प्रभु का होता है हे प्रभु, तो प्रभु का है भृत्य विलोम। प्रबुद्ध का विलोम होता है बुद्धिहीन। प्राच्छादन का होता है अनाच्छादन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्राच्छादन है तो अनाच्छादन होगा, प्रख्यात का कुख्यात है, प्रशांत का उद्भ्रांत है। प्रियोक्ति का विलोम कटोक्ति है, प्रमुख का सामान्य होगा, प्रसाद का विलोम विषाद होगा। पतोन्मुख का विलोम होता है विकासोन्मुख, प्रस्थान का होगा आगमन, प्रगति का अवनति होगा, प्रेषक का प्रेषित होगा। ठीक है, तो प्रेषक, ठीक है माफ कीजिएगा प्रेषक, तो प्रेषक का विलोम है प्रेषिति। पराधीन का होगा स्वाधीन, पक्ष का हो जाएगा विपक्ष। प्रफुल्ल का विलोम मलान है, प्रोत्साहित का हतोत्साहित है, पाप चेता पाप मुक्ति, पृष्ठभाग अग्रभाग, पश्चगामी अग्रगामी। प्रजातंत्र का राजतंत्र, पैना का भोथरा, प्रशंसक का हुआ निंदक। फूल है तो कांटा होगा, बोधगम्य है तो दुर्बोध है, बहुमत का अल्पमत होगा, बंजर का उर्वर होगा। बंजर का क्या होता है विलोम? उर्वर होता है। बर्बर का सभ्य होगा, भाग्य का विलोम दुर्भाग्य अभाग्य, भय का विलोम अभय या निर्भय, भोग्य का होगा अभोग्य। भक्ष का विलोम होता है अभक्ष, भूत का भविष्य होगा, भद्र का अभद्र है, भीतरी का बाहरी होगा। भूषण का विलोम होता है दूषण, साथ ही साथ कुभूषण, तो भूषण कुभूषण या दूषण। भेद का अभेद है, भंजक का योजक होगा, भूषण का सौम्य होगा। भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत है, भयाक्रांत का भय शून्य होगा, भावी का भूत है और भोगी का विलोम योगी होगा। भारी का विलोम हल्का, भोज्य का अभोज्य होगा, भाई का विलोम बहन होगा, मलिन का निर्मल है और मंद का त्वरित होगा। महात्मा का विलोम दुरात्मा है, मनुष्य का पशु या राक्षस होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। मित्र का विलोम शत्रु है, मूक का वाचाल हो जाएगा। मिलन का विलोम वियोग होता है, मधुर का कटु है, मंथर का होता है क्षिप्र, महत्वपूर्ण का विलोम गौड़। मार्जित, तो मार्जित का विलोम होगा अमार्जित। ममता का हो जाएगा निष्ठुरता या निर्ममता। मूर्छित का होता है सचेत, मनसा का होगा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। महायोगी का महाभोगी, मृत्युंजय का होता है मर्त्य। मुदित का विलोम खिन्न होगा, मतभेद का मतैक्य होगा। मेधावी का विलोम मूर्ख होगा और मानव का विलोम दानव होगा। मृदुल का विलोम कठोर है, मिथ्या का सत्य है, मुक्ति का बंधन है, मान का अपमान होगा। मुक्त का विलोम होता है बद्ध, मुदित का अमुदित, मूल का निर्मूल होगा। महत्तम लघुत्तम, मानवीय का होता है अमानवीय। मुख का होगा अपृष्ठ, मुश्किल का होता है आसान, मुनाफा का नुकसान। मीठा का होगा कड़वा, मौन का मुखर है, मोक्ष का बंधन, मनुष्यता का होता है पशुता। मेहनती का विलोम आलसी होगा, मसृण का विलोम रोक्ष है। मानवता का निशंसता, यति का गृहस्थ है, युयुत्सा का होता है मैत्री। यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। युद्ध का विलोम शांति होगा, योग का भोग होगा, योगी का भोगी था। याचक का दाता होगा, यथेष्ट का स्वल्प होगा, योग्य का अयोग्य होगा। यश का विलोम अपयश होगा, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह होगा। राग का विराग है, रचना का ध्वंस है, रिपु का सुहृदय है। राक्षस का भक्षक होगा, राजा का रंक है, रनिवास का सेविका या वास होगा, रसिक का नीरस होगा। रोगी का विलोम निरोगी है, रुग्ण का स्वस्थ होगा। रिक्त का पूर्ण है, राजतंत्र लोकतंत्र, रत का होता है विरत। अगला है आपका लोक, तो लोक का होगा परलोक, लिप्त का निर्लिप्त। लुभावना का घिनौना, लंबा का ठिगना, लंघनीय का होगा अलंघनीय। लज्जालु का लाल निर्लज्ज होगा, लज्जालु का होता है निर्लज्ज और लालसा का होता है विरक्ति। लब्ध का विलोम प्रदत्त है, लक्ष्य का अलक्ष्य होगा। लिखित का मौखिक, लजीला का होगा है बेशर्म।
लंबाई का चौड़ाई, लापरवाह का सावधान होगा, लाभदायक का हानिकारक होगा, विपुल का विलोम होता है अल्प, वीरता का कायरता, विधवा का सधवा होगा, वर का वधु होगा, व्यक्ति का विलोम समाज होगा। ठीक है, तो व्यक्ति का विलोम क्या है? समाज। वादी का प्रतिवादी है, वियोजन का संयोजन है, विजयी का परास्त होगा। विकास का विलोम ह्रास होगा, व्यष्टि का समष्टि है, व्यर्थ का सार्थक है, वनस्थल का मरुस्थल होगा। वैमनस्य का विलोम, वैषम्य का विलोम होता है साम्य। वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य, वैमनस्य सौमनस्य या मैत्री। वैतनिक का होगा अवैतनिक, व्यक्तिगत का सार्वजनिक और विजय का पराजय। विषाद का विलोम होगा हर्ष, विशिष्ट का विलोम साधारण या सामान्य होगा, विपन्न का संपन्न, विकल्प का संकल्प और वाद का विलोम होगा प्रतिवाद या विवाद। विस्तृत का संक्षिप्त होगा, वसंत का पतझड़ है, बृहत् का लघु होगा और गुरु का भी लघु होता है। तो व्यय का होगा आय, व्यस्त का अव्यस्त है, वियोग का संयोग है, दिन विदेश का होता है स्वदेश, विवस्त्र का है सवस्त्र और बंध्या का हो जाएगा उर्वरा। वर्ण का विलोम विवर्ण है, वध्य का अवध्य है, विभव का पराभव होगा, व्यवहृत का होगा अव्यवहृत, वैज्ञानिक का विलोम होगा अवैज्ञानिक। क्या होगा? अवैज्ञानिक। वरदान का अभिशाप होगा, विष का अमृत होगा, वृद्ध का बालक है, वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। विदेशी का विलोम स्वदेशी है, वंदनीय निंदनीय, विस्मरण स्मरण। विनिर्णित क्या है? विनिर्णित का होगा अनिर्णित और इसके बाद विभ्रांत का होगा शांत। विराट का विलोम होगा लघु होगा। विश्लेषण का संश्लेषण है, विज्ञ का अज्ञ है, विवेकी का अविवेकी है, विद्वान का मूर्ख होगा। विक्षुब्ध का विलोम है अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विनीत का दृष्ट, विशाल का क्षुद्र, विस्तारण का संक्षेपण। सकर्म का विलोम है निष्कर्म, सम्मुख का प्रतिमुख, सम्मान का अपमान, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, सरल का कठोर, स्वर का व्यंजन, सदाचार का दुराचार, सौम्य का उग्र। सकाम का होता है निष्काम, स्वीकीय का होता है परिकीय, सजल का निर्जल, सरस का नीरस, संग्रह का विग्रह। समरूप का होता है विविध, साहचर्य का विलोम पृथक्करण, संकल्प का विलोम विकल्प, सुसंगति का विलोम कुसंगति। आगे बढ़ते हैं। संगठन का विलोम होगा विघटन, संभेद का विलोम अभेद्य और संत का विलोम असंत होता है। सविकार का विलोम निर्विकार है, स्वकीया का परिकीया, सात्विक का तामसिक, समादृत का निरादृत। स्वानुगत का होता है परानुगत, सन्यासी का विलोम गृहस्थ है, स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, साधु का असाधु होगा। सुधा का विलोम गरल होगा, सुकर का दुष्कर है, संचय का असंचय होगा और स्फुट का विलोम अस्फुट होगा। समावेशन का विलोम अनावेशन होगा, सरलता का कठिनता होगा, साहसी का भीरू होगा और सशस्त्र का विलोम निरस्त्र है, सनातनी का विलोम प्रगतिवादी है। समभाव का विलोम असंभाव्य है, संभाव्य का विलोम असंभाव्य, सदाशय का कदाशय, सुसाध्य का सुसाध्य का होगा दुसाध्य। ठीक है, जैसे सुख दुख तो सुसाध्य और दुखाध्य। सुगति का होगा दुर्गति, सहज का विलोम होता है असहज, सशंक का निशंक, समीपस्थ का विलोम होगा दूरस्थ, सहनीय का असहनीय। सक्षम का विलोम अक्षम, संपदा का विपदा, सुफल का कुफल, सहृदय का होगा हृदयहीन। सुयश का होता है अपयश, सारथी का होगा रथी, सहायक का होगा मुख्य या प्रधान। संगठित का विघटित है, स्वजाति का होगा विजाति, सुनाम का होगा दुर्नाम और इसके बाद सुमति का होता है कुमति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना
और जहाँ कुमदितः विपत्ति निदाना। आइए, सम का विलोम विषम होगा, स्तुति का विलोम निंदा होता है, सरल का विलोम होता है कठिन या कुटिल, संकीर्ण का उदार होगा, संपद का विपद होता है, सुकीर्ति का कुकृति होता है, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सृजन का होता है विनाश या संहार, संश्लिष्ट का विलोम विश्लिष्ट होगा, स्वार्थी का होगा परमार्थी, सुदूर का विलोम होता है सन्निकट। ठीक है, तो दूर का निकट और सुदूर का सन्निकट। स्पर्धा का होगा सहयोग है, स्वामी का सेवक होगा, संशय का निश्चय है, और सत का विलोम असत होगा। सत्कार का विलोम है तिरस्कार, सापेक्ष का निरपेक्ष, साधर्म्य का वैधर्म्य, सुधार का होता है बिगाड़, सुप्रबंध यानी कुप्रबंध होगा, सुशील का है दुशील, समूल का निर्मूल होगा, संग का निस्संग होगा, सहमत का असहमत होगा, संगठित का विलोम विघटित है, शुचि का विलोम अशुचि है, शोभन का अशोभन होगा, शेष का विलोम है अशेष है, शीत का ग्रीष्म है, शकुन का अपशकुन होगा, शासक का शासित होगा, शयन का विलोम होता है जागरण। ठीक है, जागरण का विलोम शयन, शुष्क का आर्द्र होगा, शिव का होता है अशिव विलोम, सठता का होगा सज्जनता, और शिथिल का विलोम होता है दृढ़, श्लिष्ट का विलोम होगा अश्लिष्ट। ठीक है, श्लिष्ट का विलोम अश्लिष्ट, और इसके बाद शारीरिक का हो जाएगा मानसिक, शक्तिमान का विलोम है शक्तिहीन, श्यामा का विलोम गौरी होगा, सूर का भीरू होता है, श्लाघ्य का होता है श्लाघ्य। इसके बाद देखेंगे शिक्षक का विलोम होता है विद्यार्थी और शिक्षार्थी भी होगा, शालीन का विलोम होगा धृष्ट, और शब्द का होता है निशब्द, शक्ति का विलोम होता है क्षीणता, शिखर का विलोम होगा तल, और शोषक का विलोम पोषक, और शीतल का विलोम उष्ण होगा, श्वास का विलोम उच्छ्वास होगा, श्यामल का विलोम गौर होगा, श्लाघा का विलोम निंदा होता है, शुभ का अशुभ होगा, सिख का विलोम नख होता है, श्रोता का वक्ता होगा, और श्रांत का विलोम अश्रांत होगा, श्रम का विलोम होता है विश्राम, और श्रेष्ठ का निम्न होगा, श्रद्धा का विलोम होता है अश्रद्धा और घृणा भी, श्रुत का विलोम अश्रुत होगा, श्रृंखला का विश्रृंखला है, श्रव्य का विलोम अश्रव्य होगा, और दृश्य भी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कीजिएगा। श्रवण का विलोम दर्शन है, श्रीमान का विलोम श्रीमती होगा, श्रोता का वक्ता है, और श्री गणेश का इति श्री। हताशा, माफ कीजिएगा हताश, तो हताश का विलोम है आशावान, हतोत्साह का होगा सतोत्साह, हास्य का विलोम होगा रुदन, हत्या का विलोम होगा जीवन दान, हल्का का विलोम हो जाएगा भारी, और ह्रस्व का विलोम होगा दीर्घ, हरा का विलोम सूखा होगा, हित का अहित होगा, हार का जीत होगा, हिंसा का विलोम होता है अहिंसा, छत का विलोम अछत, और क्षति का विलोम लाभ, और हानि का विलोम भी लाभ होता है, क्षुद्र का विलोम होता है विराट। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका जो थ्योरी का पार्ट रहा है वह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है परीक्षा प्रश्न संग्रह को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई, तो परीक्षा प्रश्न संग्रह को प्रैक्टिस करने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं तीसरे चैप्टर को। वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? विपरार्थक, सब अभी पढ़ के आ रहे हो, तो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, ऑप्शन ए। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द मुक्त होगा, इसी प्रकार लुप्त का विपरार्थक व्यक्त होगा, और ग्राह्य का विपरार्थक त्याज्य होता है। अगला प्रश्न है मूक। मूक का विलोम शब्द आपको बताना है। मूक का हो जाता है वाचाल, ऑप्शन बी। मूक का विलोम वाचाल होता है, जबकि अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है, और मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होता है। तिमिर का विलोम बताइए। देखिए, अब जब तक आपको अर्थ मालूम नहीं होगा तब तक आप विलोम निकाल नहीं पाओगे, विलोम बता नहीं पाओगे।
तब उसके लिए क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो तिमिर का मतलब प्रकाश है, यानी तिमिर का मतलब है अंधकार होता है, तो इसका उल्टा आप करोगे विलोम तो प्रकाश होगा, यानी ऑप्शन ए आलोक हो जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिए, सब याद हो जाएंगे आपको। तिमिर शब्द का विलोम आलोक है, जबकि रंगीन का विलोम हो जाएगा रंगहीन। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी होता है और साथ ही साथ परोक्ष भी पढ़ के आ रहे हो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। तथा सुंदर जो विलोम है इसका कुरूप होगा। योम प्रत्यय का विलोम जो है उपसर्ग या विप्रत्यय होता है। अगला आपका प्रश्न है सामान्य का विलोम बताना है। तो सामान्य आदमी है तो एक विशिष्ट आदमी होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी होगा और श्रेष्ठ का विलोम निकृष्ट या अधम होगा। अमर का विलोम बताना है, तो अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अमर शब्द का विलोम मर्त होता है, जबकि मरण का जीवन और मृत्यु का विलोम जन्म होगा और मृतक का विलोम यानी मृतक जो है अपने आप मृतक का अर्थ मरा हुआ होगा और मृत का विलोम होता है जीवित। अगला प्रश्न है उपकार। तो उपकार का विलोम क्या होगा, उपकार का हो जाएगा अपकार। ऑप्शन सी। नहीं तो उपकार में आप उपसर्ग लगाकर बना दो आप ऑप्शन बी को, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जितना कराया जा रहा है इतना आप कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, बस आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार और निर्विकार का विलोम होता है अविकार। अनुपकार जो है वो अपकार का समानार्थी होता है। अगला प्रश्न है आविर्भाव। तो आविर्भाव का आपको विलोम बताना है। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। अगला प्रश्न है उक्त शब्द का विलोम बताना है। तो उक्त का हो जाएगा अनुपसर्ग लगा दोगे अनुक्त हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जो है उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। निर्दय का विलोम बताना है। तो निर्दय का विलोम पढ़ करके आ रहे हो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। सहृदय दय होगा, ठीक है, सहृदय नहीं सदय है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। क्या होगा दोस्त, निर्दय है तो सदय होता है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम बताना है। उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। जबकि अकर्ष अनुत्सर्ग अनुत्कर्ष और आकर्ष भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है संयोग का। तो संयोग का पढ़ के आ रहे हो, वियोग होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी है तो बहिर्मुखी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और जबकि वाचाल का विलोम जो होता है वह हो जाएगा मूक। राजा का शब्द का आपको विलोम बताना है। बहुत आसान, राजा का रंक होता है। तो राजा शब्द का विलोम रंक है और गरीब का अमीर विलोम होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आकाश। तो आकाश का विलोम बहुत आसान, आकाश का हो जाता है पाताल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सगुण। सगुण की बात की जा रही है। तो सगुण का विलोम आप अगर दुर्गुण लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सगुण का विलोम होता है निर्गुण। ऑप्शन डी। सगुण का विलोम निर्गुण होगा, जबकि गुण का विलोम जो है अवगुण होता है। अब शकुन का विलोम बताना है। तो सिंपल सा क्या होगा, आप शकुन का शकुन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा और पुण्य का पाप हो जाएगा। अगला प्रश्न है अथ। अथ का विलोम इति पढ़ के आ रहे हो। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अथ का इति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, क्या पढ़ के आ रहे हो। अभिज्ञ का होता है अज्ञ। ऑप्शन ए। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है और जो विज्ञ है
और प्रज्ञ ये सभी जो है अज्ञ के विलोम हैं। चतुर का विलोम, चतुर का अर्थ चालाक होता है और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ के विलोम हेतु विकल्पों में अभिज्ञ भी प्राप्त हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं दिया हो तो भिज्ञ का इसके विलोम में चयन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्त कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। उन्नति का विलोम अवनति है, बिल्कुल सही है। प्रख्यात का विलोम विख्यात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों देखेंगे तो समानार्थी ही है, प्रख्यात विख्यात, तो यह जो है आपका सही नहीं है। पाश्चात्य का विलोम होता है पौरस्त्य या पौरवात्य, दो पढ़ के आ रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही है। और प्रसाद का विलोम विषाद होता है, तो जो सही नहीं ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रख्यात का विख्यात दोनों समानार्थी हैं और प्रख्यात का विलोम कुख्यात होता है। अगला है संकीर्ण, तो संकीर्ण का विलोम आपको बताना है। संकीर्ण का विलोम हो जाता है विस्तीर्ण, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार योम विकीर्ण का विलोम जो है वो आकीर्ण होता है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम अभी पढ़ के आ रहे हो, क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का विलोम अभी पढ़ के आ रहे हो, क्या होगा। ऑप्शन बी विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है और विराग्य का, विराग जो दे रखा है ये अनुराग का विलोम होगा। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है, जबकि संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार आसक्ति अनासक्ति, अनुरक्ति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग। अनुराग का भी विलोम विराग है और राग का भी विलोम विराग है, राग का भी विलोम द्वेष भी है, आदि परस्पर विलोम हैं। अगला प्रश्न है सापेक्ष, तो सापेक्ष शब्द का विलोम बताना है और यह अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो सापेक्ष का विलोम क्या पढ़ के आ रहे हो, निरपेक्ष, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है और निष्पक्ष का विलोम पक्षतापूर्ण होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।